बढ़ा दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि नेतन्याहू की तरफ से दिए गए बयान के मायने क्या हैं? क्या 7 फ्रंट पर इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है? क्योंकि 7 फ्रंट और 7 अक्टूबर दोनों ही डराने वाले हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नेतन्याहू ने जिन 7 फ्रंट की बात की है वो आपको एक नक्शे के जरिए दिखा देते हैं कि कैसे नेतन्याहू इन 7 फ्रंट पर मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला फ्रंट है लेबनान, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल लगातार बड़े कदम उठा रहा है और इजराइल का यह साफ कहना है कि 1 लाख 1.5 लाख जितने भी लड़ाके हैं उनको मार गिराया जाएगा। दूसरा फ्रंट कौन सा, जल्दी से दिखा दीजिएगा जल्दी से, कि दूसरा फ्रंट जिस पर लड़ाई की तैयारी इजराइल ने कर रखी है वो है वेस्ट बैंक, जो गाजा से लगा हुआ इलाका है वेस्ट बैंक, जिसे लगातार अपने कब्जे में करने की कोशिश इजराइल की ओर से की जाती है, लेकिन वहां पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजा पट्टी, जहां पर इजराइल की सेना पहले ही एंटर कर चुकी है और जमीनी ऑपरेशन वहां पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। गाजा पट्टी तीसरा वो फ्रंट है। और चौथा फ्रंट जल्दी से आपको बता देते हैं, चौथा फ्रंट कौन सा है जहां पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं लेकिन इजराइल लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार, और वो है यमन, यानी हूती लड़ाके जो लगातार इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा ईरान, क्योंकि ईरान में खामनेई की हुकूमत है और खामनेई ने साफ कह दिया है इजराइल का नाम लिया बिना कि दुश्मन को जवाब देना है, दुश्मन हमको बांटना चाहता है, क्योंकि नसरुल्लाह के जनाजे में यह साफ बात उसने कही और दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान किया था। ईरान जहां पर कताइब हिजबुल्लाह है वहां से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बात लोगों को संबोधित करते हुए कही है कि ये 7 फ्रंट है जिन पर लड़ाई के लिए हमको पूरी तरह से तैयार रहना है। और 7वां सीरिया, जहां पर लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हमले इजराइल के लगातार जारी, और वो है बद्र ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अपने दुश्मनों को बता रहा है कि कैसे 7 फ्रंट पर तैयारी कर ली है इजराइल ने अपने दुश्मनों को जवाब देने की। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इजराइल की हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन 7 फ्रंट पर लड़ने की तैयारी के साथ साथ इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर ली है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे हमले का डर अब इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी इजराइल में ना कोई जा सकता है ना कोई वहां से निकल सकता है। यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, आप समझिए कि पूरा एयर स्पेस इजराइल ने अपना बंद कर दिया है। और आज से रही, जिस दिन ईरान ने इजराइल पर हमला किया था उस दिन ही इस एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और इजराइल के साथ साथ ईरान ने भी कुछ घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को हमलों के बाद, जबकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया था लेकिन उसके बाद भी ईरान ने भी कुछ घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच इजराइल ने 7 फ्रंट पर लड़ाई के साथ साथ अपनी हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। उस हिट लिस्ट में कौन कौन है यह भी आपको बता देती हूं। IRGC चीफ हुसैन सलामी, जो कि ईरान की जो मुख्य सेना है उससे अलग है, उसका चीफ है, और ये ऐसी आर्मी है ईरान की जो सीधे सीधे अपर लेवल पर जवाब देने के लिए तैयार रहती है। और दूसरी हिट लिस्ट में है, अगला टारगेट जो है वो है सुप्रीम लीडर ईरान का अयातुल्लाह खामनेई, जिसको मारने के लिए तैयारी कर रखी है। और ये अगला टारगेट है इजराइल का, जिसे खत्म करने की तैयारी इजराइल ने कर रखी है। तीसरा बड़ा टारगेट कौन सा है इजराइल का, ये भी आपको बताते थे अगला टारगेट, और ये अगला टारगेट है इस्माइल कानी, जो कि खुद फोर्स का चीफ है। इस्माइल कानी, जिसको इजराइल मारने की तैयारी कर रहा है, उसकी फहरिस्त में ये नाम भी शामिल है। और चौथा जो सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल की सेना के सामने वो है याह्या सिनवार, जो कि हमास का चीफ है। वो चुनौती क्यों है इजराइल के सामने ये आपको बता देती हूं, क्योंकि इसको मारने के लिए इजराइल की ओर से खुद कह दिया गया है कि हमने कई बार कोशिशें की हैं लेकिन हम उसको अब तक मार नहीं सके हैं। क्यों नहीं मार सके हैं ये आप उस तस्वीर में दिखाते हैं। दरअसल याह्या सिनवार जो टनल के अंदर, क्योंकि हमास की यह खासियत है कि टनल के अंदर ही हमास के आतंकी रहते हैं, तो ऐसे में यह शख्स आगे बढ़ता है लेकिन इसके साथ हमेशा छोटे बच्चे या फिर वो होस्टेजेस होते हैं जिसको 1 साल पहले इजराइल से लेकर गए थे। लेकिन ये याह्या सिनवार, जिसके हाथ में हमेशा एक बैग होता है, ये कहा जाता है कि इस बैग में डायनामाइट होते हैं, विस्फोटक होते हैं। अगर इस पर आईडीएफ की ओर से हमला किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे जिनको बंधक बना लिया है, जिनके परिवार के लोगों को बंधक बना लिया है, उसको मार गिराना बड़ी चुनौती है। कि अगर याह्या सिनवार को निशाना आईडीएफ ने बनाया तो इन बच्चों को, इन होस्टेजेस को, जो इजराइल के रहने वाले हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है।
और मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी और विदेश मामलों के जानकार पूर्व राजनयिक मेरे साथ दीपक वोरा जी जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जनरल बख्शी आपसे, मैंने एक तस्वीर दिखाई याह्या सिनवार की, वो एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इजराइल ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है किसको किसको मारना है, लेकिन सिनवार बड़ी चुनौती है क्योंकि हमेशा वो छोटे बच्चों के साथ, उन बंधकों के साथ दिखता है जिनको इजराइल से 50 साल बंधक बनाया गया था। एक बड़ी चुनौती इजराइल के सामने। बेशक एक इजराइल, जैसे आपने अच्छा बयान दिया कि वो 7 फ्रंट पर लड़ रहा है, 7 अलग दुश्मनों से, 3 एचेस से, सीरिया इराक के जो शिया मलेशिया है उनसे, और उसके अलावा अब ईरान से सीधे सीधे उसकी टक्कर है। तो ये जो लड़ाई में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अभी तक ये प्रॉक्सी वॉर थी, यानी ईरान अपने जो प्रॉक्सीज के ज़रिए इजराइल से लड़ रहा था। अब दोनों के बीच में डायरेक्ट क्लैश आ गया है, अब दोनों के बीच में डायरेक्ट क्लैश हो गया है, और इसके चलते जो है ये लड़ाई बहुत भीषण हो सकती है। कल 7 का जो है कल 7 अक्टूबर का दिन है, जिस दिन हमास ने ये हमला किया था इजराइल के ऊपर, और 1200 इजरायली नागरिक बेदर्दी से मार डाले गए थे, औरतों का बलात्कार हुआ था, बच्चों को मार डाला गया था बहुत बेदर्दी से, और इजराइल ने बदला बखूबी लिया है। हमास तकरीबन जो है उसकी कमर तोड़ दी गई है, हिजबुल्लाह को पूरा पेनिट्रेट कर दिया है, और उस पे 7 तो उसके टॉप कमांडर शामिल नसरुल्लाह, और उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर था उसको भी खत्म कर दिया और इसीलिए सर माफी के साथ वापस लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसीलिए खुद कहा है नेतन्याहू प्रधानमंत्री ने कि 7 फ्रंट पर इजराइल लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दे, इजराइल का ईरान पर पलटवार का प्लान तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला संभव है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल के टारगेट पर है ऑयल प्लांट, ईरानी सेना के बेस पर बड़े हमले की तैयारी है। 7 अक्टूबर को बड़ा हमला कर सकता है, यानी कल बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला संभव है, इसीलिए 7 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उस महायुद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, और यह माना जा रहा था कि 2 से 3 महीने 4 महीने युद्ध चलेगा। लेकिन अब यह युद्ध साल भर हो गया है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यह युद्ध दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब इजराइल का प्लान कैसे तैयार है, इजराइल ने क्या तैयारी कर रखी है 7 अक्टूबर को लेकर अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए, ये बता देते हैं आपको। ईरान पर विध्वंस हमला करना तय माना जा रहा है इजराइल की ओर से, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी थी। इजरायली वॉर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 2 लॉन्च होगा, और इसी में ईरान पर हमला किया जाएगा, जिसमें निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। ईरान के पोर्ट, रिफाइनरी पर हमला संभव है। ईरान की सरकारी बिल्डिंग भी निशाने पर होगी। इसके अलावा IRGC मुख्यालय पर भी हमला कर सकती है IDF। साथ ही ईरानी बॉर्डर के पास उड़े हैं अमेरिकी विमान, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी अमेरिका पूरी तरह से तैयार है इजराइल की मदद करने के लिए, और करता भी आ रहा है।